इजराइल और मुस्लिम चरमपंथी संगठन हमास के बीच लगातार जंग जारी है। दोनों तरफ से रॉकेट और मिसाइल्स छोड़े जा रहे हैं। आज हम इस पूरी घटना के बैकग्राउंड में चलते हैं। कैसे इजराइल और फिलिस्तीन में विवाद हुआ और कब से ये विवाद जारी है। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, आपको पूरा विवाद समझ में आ जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा खतरनाक ये मुद्दा है, जो कि सबसे ज़्यादा विवादों में रहा है। और ये प्रथम विश्व युद्ध से ही विवाद में रहा है, यानी कि सैकड़ों साल हो गए इस विवाद को। इसलिए इस विषय को समझना जरूरी है। निवेदन है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी लिखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। तो मित्रों, चलिए बढ़ते हैं पूरी कहानी की तरफ कि कैसे इजराइल और फिलिस्तीन में विवाद शुरू हुआ। तो ये तस्वीर आपको दिख रही है, जिसमें साफ लिखा है, जियोनिस्ट आंदोलन के तहत पहले विश्व युद्ध के बाद से यहूदी लोग फिलिस्तीन में आकर बसने लगे थे। अलग यहूदी देश की मांग ने जोर पकड़ा। 1947 में यूएन ने फिलिस्तीन को दो भागों में बांट दिया। 1948 में इजराइल एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। यरूशलेम को इजराइल की राजधानी बनाई गई। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच सोमवार से शुरू हुआ संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसमें अब तक 70 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ये सरकारी आंकड़े हैं, जबकि अंदर के आंकड़े ऐसे बताते हैं, मीडिया रिपोर्ट्स, कि हज़ारों लोगों की मौत हो चुकी है। गाजा के हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया कि मरने वाले 65 लोगों में 16 बच्चे और 5 महिलाएं शामिल हैं। हमास की ओर से किए गए रॉकेट हमले में इजराइल के भी 7 लोगों की मौत हुई है। इनमें एक भारतीय महिला भी शामिल है। इस बीच अमेरिका ने दोनों देशों से बात कर संघर्ष को खत्म करने की अपील की है। इजराइल फिलिस्तीन के बीच चला आ रहा ये विवाद जितना पुराना है उतना जटिल भी है। फोटोज़ के जरिए आइए समझते हैं कि कैसे इस विवाद की वजह से साल दर साल ये विवाद बढ़ता आया। तो ये तस्वीर दिख रही है आपको, जिसमें ऑटोमन साम्राज्य, रूस, यरूशलेम, पर्शिया, मिस्र दिख रहा है। ये मैं प्रथम विश्व युद्ध के पहले का है, जिसमें दिख रहे ऑटोमन साम्राज्य में उस वक्त फिलहाल इजराइल, फिलिस्तीन, मिस्र, तुर्की समेत आसपास के कई देश आते थे, यानी कि ऑटोमन साम्राज्य। अक्सर आप हॉलीवुड फिल्मों में ऑटोमन साम्राज्य का जिक्र भी देखते होंगे। पहले विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने ऑटोमन को जीत लिया था। 1917 में ब्रिटेन ने एक घोषणा की, जिसमें कहा गया कि ब्रिटेन फिलिस्तीन को यहूदियों की मातृभूमि बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसे बाल्फोर डिक्लेरेशन कहा जाता है। ये तस्वीर 1917 में कनाडा के बाल्फोर डिक्लेरेशन के समर्थन में मार्च करते लोगों की है। साल 1945 तक ये इलाका ब्रिटेन के कब्जे में रहा। इस दौरान यूरोप के अलग अलग देशों से यहूदी यहाँ आकर बसते रहे। इस दौरान फिलिस्तीनियों ने और यहूदियों में कई संघर्ष होते रहे। ब्रिटेन के ऊपर यहूदियों के पुनर्वास का दबाव बढ़ने लगा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन ने ये मामला यूनाइटेड नेशन को सौंप दिया। ये तस्वीर है फिलिस्तीन में यूरोप से आए यहूदी लोगों की। 1947 में यूनाइटेड नेशन ने फिलिस्तीन को दो हिस्सों में बांट दिया। एक अरब राज्य, दूसरा हिस्सा बना इजराइल। यरूशलेम को अंतर्राष्ट्रीय सरकार के कब्जे में रखा गया। विवाद की एक बड़ी वजह यरूशलेम शहर भी है। यरूशलेम शहर के बारे में ये कहा जाता है कि ये 3 धर्मों का प्रमुख केंद्र है, तीर्थस्थल है, मुस्लिम, ईसाई और यहूदी। इसीलिए इसको सुरक्षित रखा गया था। ये तस्वीर है 1949 में इजराइल यूएन का हिस्सा बन गया था। 1948 में इजराइल ने खुद को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। अगले ही दिन अरब देशों ने इजराइल पर हमला कर दिया। इस वक्त इजराइल काफ़ी मजबूत हो चुका था। ये युद्ध करीब 15 महीनों तक चला। 1949 में एक संधि के साथ युद्ध खत्म हुआ। इजराइल ने युद्ध जीत लिया। 7 लाख के करीब फिलिस्तीनी शरणार्थी बन गए, यानी कि फिलिस्तीनी जो मुस्लिम समुदाय थे और वो युद्ध हार चुके थे और शरणार्थी बन चुके थे। युद्ध के दौरान फिलिस्तीन से पलायन करते लोगों की ये तस्वीर है। 1954 में मिस्र ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर इजराइल के जहाज़ों के आने जाने पर पाबंदी लगा दी। इस वजह से 1956 में अरब सेना और इजराइल के बीच दूसरा विश्व युद्ध हुआ। इजराइल ने गाजा पट्टी और मिस्र के सिनाई इलाके पर कब्जा कर लिया। ये तस्वीर है 1956 युद्ध के दौरान की तस्वीर। 1964 में फ़िलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बना। इस बीच अरब देशों और इजराइल के बीच कई बातों को लेकर संघर्ष होता रहा। इस संघर्ष ने 1967 में युद्ध का रूप ले लिया। 6 दिन तक चले इस युद्ध में अरब देशों को जान माल और ज़मीन का नुकसान हुआ। इजराइल ने वेस्ट बैंक
गोलन हाइट्स और पूर्वी यरूशलेम को अपने कब्जे में ले लिया। तस्वीर है ये 1967 के युद्ध के दौरान गोलन हाइट्स की तरफ बढ़ते इजरायली टैंक का। 1972 में म्यूनिख ओलंपिक में इजरायल खिलाड़ियों के ऊपर पीएलओ के 8 आतंकियों ने हमला कर दिया। 11 इजरायली खिलाड़ियों को बंधक बनाकर उनकी हत्या कर दी गई। ये तस्वीर है म्यूनिख ओलंपिक के दौरान हुए आतंकी हमले के एक हमलावर की। 1987 में फिलिस्तीन की ओर से पहला इंतिफादा विरोध प्रदर्शन और छोटे संघर्ष शुरू किया गया। इस दौरान फिलिस्तीन और इजरायल के बीच भयंकर हिंसक झड़पें हुई। 1993 में ओस्लो में समझौते के साथ ये संघर्ष थोड़ा कम हुआ। ये तस्वीर है मध्य पूर्व में शांति स्थापित करने के प्रयासों के लिए इजरायली प्रधानमंत्री यित्ज़हाक राबिन, विदेश मंत्री शिमोन पेरेज और फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात को 1994 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। 2002 में एक आत्मघाती हमले के साथ दूसरे इंतिफादा की शुरुआत हुई। माना जाता है कि ये 2005 तक चला। इसी साल इजरायल ने गाजा पर से सेना के नियंत्रण को खत्म कर दिया। हालांकि हवाई मार्ग, जल मार्ग और बॉर्डर पर इजरायली सेना का नियंत्रण जारी रहा। इजरायल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हुआ, लोग किए। 2017 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यरूशलेम को इजरायल की राजधानी के तौर पे मान्यता दे दी। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस बात का समर्थन नहीं करता है। ये तस्वीर है जनवरी 2020 के एक मुलाकात के दौरान इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। तो ये थी इजरायल और फिलिस्तीन के विवाद की पूरी तस्वीर और इसको आसानी से समझाया हमने। इन सब के बीच हमास नाम का एक आतंकी संगठन है जो कि वर्तमान में फ़िलिस्तीन पे शासन कर रहा है। फ़िलिस्तीन जिसके कब्जे में है। हमास लगातार मिसाइल अटैक कर रहा है। इजराइल के पास एक आयरन डोम नाम का सिस्टम है जो उन मिसाइल को ध्वस्त कर देता है, लेकिन हमास और फ़िलिस्तीन के पास ऐसा कोई सिस्टम न होने के कारण इजराइल की तरफ से जब मिसाइल्स जाती हैं तो फ़िलिस्तीन में कई लोगों की मौत हो जाती है। ये युद्ध तब तक चलेगा। इजराइल ने साफ तौर पे कह दिया कि अगर उधर सामने वाला अटैक करेगा तो हम किसी भी हालात में झुकेंगे नहीं और उनको उन्हीं की भाषा में समझाएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जानकारी इसमें काफ़ी है, इसलिए अपने और दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें। जुड़े रहिए हितात न्यूज़ के साथ। वीडियो को लाइक करिए। चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। धन्यवाद।